मुंबई सपनों का शहर जहां लोग कुछ करने की चाह से जाते हैं। पर इसी मुंबई में 22 अगस्त 2013 में कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था, जो मुंबई के लोगों को हिलाकर रख देता है। 22 साल की एक फोटो जर्नलिस्ट अपने एक मेल कॉलीग के साथ शक्ति मिल जाती है फोटोज लेने, एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में। वो दोनों वहां जाते हैं और फोटोज ले रहे होते हैं। तभी वहां कुछ अनजान 5 लोग आ जाते हैं। पहले तो उन दोनों फोटो जर्नलिस्ट को लगता है कि ये यहाँ के देख रेख करने वाले लोग होंगे, लेकिन फिर वो पांचों लोग उन दोनों फोटो जर्नलिस्ट के साथ कुछ ऐसा करते हैं जो उन दोनों बेचारों ने कभी सोचा भी नहीं होगा, जो उनकी सोच से काफी अलग था। 22 अगस्त 2013 की शाम एक लड़की जो कि फोटो जर्नलिस्ट थी, वो शक्ति मील फोटो लेने जाने वाली थी। क्योंकि शक्ति मील पहले एक कपड़ों की फैक्ट्री का मेन पार्ट हुआ करता था और ये चीज़ उस लड़की के प्रोजेक्ट का पार्ट था। पर वो फिर सोचती है कि वो जगह काफ़ी सुनसान और वीरान है। इस वजह से वो अपने साथ एक मेल कोलीग को भी ले जाती है। वो दोनों वहाँ जाते हैं, अपने कैमरे से काफ़ी सारी फ़ोटोज़ लेते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ 5 लोग आ जाते हैं, जो उन्हें फ़ोटोज़ लेने से मना करने लगते हैं। उन दोनों को लगता है ये 5 लोग यहाँ के देख-रेख करने वाले होंगे, तो वो उन्हें समझाने लगते हैं कि वो फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं और अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में यहाँ आए हैं। पर वो दोनों ये नहीं जानते थे कि जिन 5 लोग को समझा रहे हैं, वो कोई नॉर्मल लोग नहीं बल्कि अपराधी हैं। और वो पाँचों लोग भी उन जर्नलिस्ट की एक भी नहीं सुनते। और अब वो पाँचों अपराधी उन दोनों के साथ जो करने वाले थे, वो उनकी सोच से परे था। वो पाँचों अपराधी उन दोनों फोटो जर्नलिस्ट को पहले अलग-अलग करते हैं, लड़के को अलग और लड़की को अलग। वो पहले लड़के को बहुत मारते हैं और वहीं पास में ही रखी एक दारू की बोतल तोड़ते हैं और लड़के के गले पे रखकर कहते हैं कि अगर वो थोड़ा भी आवाज़ निकालता है, तो वो उसका गला काट देंगे। फिर वो पाँचों लड़की के पास जाते हैं। फिर जो उन्होंने उस लड़के के साथ किया था, वही सेम लड़की के साथ भी करते हैं। उसे मारते हैं और उसे धमकाते हैं कि अगर उसने थोड़ा भी आवाज़ निकाला, तो उसका गला काट देंगे। फिर वो पाँचों बारी-बारी बेरहमी से उस लड़की के साथ शोषण करते हैं। वो पाँचों मिलकर उस लड़की के साथ 6 बार शोषण करते हैं और ये घंटों तक चलता है। उसके बाद वो पाँचों उन दोनों को साथ बैठाते हैं और कहते हैं कि वो यहीं रुके रहें, वो पाँचों भी थोड़ी देर में आएँगे। वो दोनों वहाँ उन पाँचों का वेट करते हैं, पर वो पाँचों बहुत देर तक नहीं आते। फिर वो दोनों समझ जाते हैं कि हो सकता है कि ये लोग अब नहीं आने वाले हैं। फिर लड़का बताता है कि उसके साथ-साथ क्या हुआ और लड़की बताती है उसके साथ तो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। पर वो लड़की बहुत ही बहादुर थी। वो चुप रहने वालों में से नहीं थी। फिर वो 22 साल की फोटो जर्नलिस्ट तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है, पुलिस वालों को सब बताती है कि उसके साथ क्या-क्या हुआ। पुलिस वाले उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसकी मेडिकल रिपोर्ट आती है और सब क्लियर हो जाता है कि उसके साथ सामूहिक शोषण किया गया है। पुलिस वाले तुरंत उस लड़की की गवाही लेते हैं, सब डिटेल में पूछते हैं, वो लड़की सब कुछ डिटेल में बताती है कि उसके साथ कितने लोगों ने और क्या किया, और पुलिस वाले तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। 5 अपराधी जिनको अरेस्ट किया जाता है, उनके नाम होते हैं कासिम शेख, जो कि पहले से अपराधी था, विजय जाधव, जो कि 19 साल का था और बहुत ही खतरनाक था, चांद शेख, एक पहले से छटा हुआ बदमाश, सलीम अंसारी और सिराज रहमान। इन पांचों ने पहले भी कई सारे अपराध किए थे, पर आज तक पकड़ में नहीं आए थे। इस लड़की की बहादुरी की वजह से आज ये पांचों अरेस्ट हो चुके थे। शक्ति मील केस जैसे ही न्यूज़पेपर में छपता है, तो एक और लड़की आती है जो बताती है कि उसके साथ भी शक्ति मील में ऐसा ही कुछ हुआ था। बताती है कि उसके साथ भी करने वाले 5 लोग ही थे। फिर जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, तो उसके केस में ये पता चलता है कि 4 लोग तो सेम थे, लेकिन 5वां एक जुवेनाइल था। मतलब दोनों लड़कियों के केस को मिला के टोटल 6 लोग थे जिन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया था। इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाता है और उस वक्त सबकी नज़र इस केस पर ही होती है। 2014 में इस केस का फैसला भी आता है, जिसमें से 3 अपराधी को फांसी की सजा, 2 को उम्र कैद की और एक जुवेनाइल था, उसको जुवेनाइल सेंटर भेज दिया जाता है।
ये भारत का पहला केस था जिसमें नए कानून के हिसाब से मतलब निर्भया केस के दौरान बनाए गए कानून के हिसाब से फांसी की सजा दी गई थी। और इस केस में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है वो 22 साल की फोटो जर्नलिस्ट। अगर वो इतनी बहादुर ना होती और पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन ना करती तो ना जाने और कितनी सारी लड़कियां इन हैवानों का शिकार बन जाती। ये केस उस वक्त चर्चा का विषय बन गया था। लोगों के मन में एक ही सवाल था कि क्या सिर्फ नाबालिग होने के कारण किसी को सही सजा नहीं देना सही होता है। जब वो लड़का ये क्राइम कर रहा था, इतना बड़ा अपराध कर रहा था, तो वो तो नहीं सोचता कि हम बालिग हैं कि नाबालिग। तो न्याय देते वक्त ये क्यों देखना कि वो बालिग है नाबालिग। क्या ये न्याय है उन लड़कियों के साथ जिनके साथ उन लोगों ने गलत किया था। लेकिन 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जिन भी लोगों को फांसी की सजा मिली थी उनकी सजा आजीवन कारावास में बदल दिया था। इस केस में हम ये देखते हैं कि कैसे हमें अपराधी कभी भी और कहीं भी मिल सकते हैं और कैसे एक 22 साल की लड़की की हिम्मत की वजह से बहुत सी लड़कियां बच जाती हैं और उन अपराधियों को सजा भी मिलती है। और इस केस की वजह से हमें इस पे भी ध्यान देना होगा कि हमारा कानून और सख्त बनाया जाए ताकि जो अपराधी हैं वो अपराध करने भर से भी डरें। और लड़कियों की सुरक्षा तभी हो सकती है जब कानून सख्त हो और समाज की सोच अच्छी। आज की ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।